बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसी पढ़ी जाए? नमाज तरावी पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखें, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ेंगी क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है। यानी इशा के फ़र्ज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकत फ़र्ज और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ेंगी। अगर 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ें। और उसमें ये होता है कि 2 रकत और फिर 2 रकत जैसे ही 4 रकत मुकम्मल होंगी, अब 4 रकत के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है। उसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक या फिर तरावी की तस्बीह वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकत के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा वो नमाज जारी रखनी है। उसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकत और हर 4 रकत पर थोड़ी देर का आपने वक्फा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, उसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकत में एक सूरत तिलावत करेंगी। इस तरह आपकी 10 रकत नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें। इसी तरह फिर दोबारा 10 रकत भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी 20 रकत मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक एक कुल करके चारों कुल 4 रकत में पढ़ें। 4 रकत मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी और उसी तरह 4-4 रकत करके 20 रकत अदा करें। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है कि मुझे चारों कुल भी नहीं आते, सिर्फ़ एक सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह याद है, तो जब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकती हैं हर रकत में। यानी 20 रकतें हैं तो 20 रकतों में आप सूरह इखलास ही तिलावत कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी।
सूरत फातिहा के बाद आप सूरह इखलास पढ़ लें। उसी तरह आपने 20 रकत मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि नीयत कैसे करनी है। नीयत जो है ये ज़रूरी है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नीयत तो हमें करनी ही नहीं आती। देखिए, नीयत क्या है? नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। नीयत करना चाहते हैं तो नीयत करें कि मैंने 2 रकत नमाज तरावी की नीयत की, अल्लाह ताला के वास्ते मेरा मुंह काबा की तरफ, या 20 रकत की एक साथ भी नीयत कर सकते हैं। नीयत मैंने की 20 रकत नमाज तरावी की, अल्लाह ताला के वास्ते मेरा मुंह काबा की तरफ। दिल ही में इरादा कर लें, बस इतना ही काफ़ी है, नीयत हो गई। नीयत करने के बाद आपको तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे कि जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि ईशा की 4 रकत फ़र्ज़ और 2 रकत सुन्नत पढ़ने के बाद आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी। वितर नहीं पढ़ेंगे। पहले हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी, मुकम्मल सना। इसके बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपको कोई सूरत मिला लें, जो भी आपको सूरतें याद हों उनमें से एक सूरत आप तिलावत कर लें तरतीब के साथ, यानी जो रकत आप पहले पढ़ रहे हों उसमें पहली सूरत, अगली रकत में उससे अगली सूरत। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकत में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी तो दूसरी रकत में आप कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीछे की तरफ लौटें, सूरह इखलास की तरफ या कुल या अय्युहल काफिरून की तरफ। इस तरह नहीं, ये उल्ट हो जाएगा। तो तरतीब के साथ आप सूरत तिलावत करें। सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जिस तरह रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम तस्बीह पढ़ें और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ें और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत में जब पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इसके बाद फिर सूरत फातिहा, फिर कोई सूरत मिला लें और उसके बाद फिर रुकू करें। रुकू से खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और उसके बाद दोनों सजदे करें। सजदे की तस्बीह, ज़िक्र अज़कार वगैरह ये जिस तरह पढ़ते हैं हम बाकी नमाज में, उसी तरह। इसके बाद फिर कादा में बैठेंगे और अत्तहियातु दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आपने 2 रकत करके 20 रकत नमाज तरावी अदा करनी है। यानी सिर्फ नमाज तरावी की नीयत करेंगे, बाकी नमाज जिस तरह हम 2-2 रकत नमाज अदा करते हैं उसी तरह 2-2 रकत करके आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगे। और हर वक्त 4 रकत पर थोड़ी देर का वक्फा करना है। ये नमाज तरावी का तरीका है। अब हम नमाज वितर अदा करेंगे। अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के बाद फिर जब तहज्जुद में उठें, सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद फिर नमाज वितर अदा कर लें। अगर उसी वक्त पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। नाजरीन, थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? नाजरीन, 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा को बिला वजह छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट में है या कोई मसला है या तबीयत ख़राब है तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर यह है कि बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो इसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें, 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, उसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं। जमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक उनके जो फतवा हैं उनसे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसमें 8 की अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। तरावी में हाँ सुन्नत मुअक्कदा है तो इसमें मुश्किल हो रही है या कोई वाकई थकावट है तो जितनी चाहें पढ़ लें।
اللہ جتنی توفیق دے 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ 20 پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔